रीट 2015 के प्रश्न देखेंगे, जो 7 फरवरी 2016 को इसका पेपर हुआ था। तो इस वीडियो में अब आगे हम 2015 के पेपर में जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे भाषा प्रथम के रूप में, उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो ये 2015 की रीट का जो हिंदी का पेपर है, लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें प्रश्न नंबर 31 से 35 तक के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो आप इस वीडियो को पॉज करके यहाँ से जो इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में हम इस पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 31। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने, उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है, वे अत्यंत विनीत हैं। तो इनमें से सार्वनामिक विशेषण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इस पाशविक चक्र से मुक्त कराने। प्रश्न नंबर 32, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? धैर्य, कुछेक, खिलाफ, कोशिश। तो ऑप्शन इसमें 2 सही माने गए हैं, धैर्य और कोशिश। प्रश्न नंबर 34, सॉरी इससे पहले प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक। प्रश्न नंबर 34, अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? तो अस्वाभाविक शब्द में एक तो समास और उपसर्ग भी है, इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय भी है। समास, उपसर्ग और प्रत्यय तीनों चीज़ें इसमें हैं। तो इसमें 2 ऑप्शन सही माने गए, समास और उपसर्ग और प्रत्यय। प्रश्न नंबर 35, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा की भावना। प्रश्न नंबर 36 से 40 तक का उत्तर इस गद्यांश को पढ़ के देना है। तो प्रश्न नंबर 36 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ, संघर्ष। सही उत्तर हो जाएगा इसका संघर्ष। बाकी तीनों जो स्त्रीलिंग शब्द हैं। प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन रूप में बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार और दाल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें बालक। प्रश्न नंबर 38, तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? सामान्य भूत, हेतु मद भूत, अपूर्ण भूत, आसन भूत। तो सही उत्तर इसका हेतु मद भूत। प्रश्न नंबर 39, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है? आलसी, पानी, दिन, लिपि। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पानी। पानी का बहुवचन नहीं होता है और पानी का कभी भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता है। प्रश्न नंबर 40, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए? उम्मीद, आशा, बचपन, बेकारी। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द हैं बचपन। प्रश्न नंबर 41, आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह है जो इच्छावाचक वाक्य हैं। 41वें में पहला ऑप्शन सही है। 42वां प्रश्न है, तो 42वां प्रश्न है, मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है? तो सही उत्तर हो जाएगा मेरा बड़ा भाई, इसमें उद्देश्य का विस्तार है। प्रश्न नंबर 43, अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? विस्मयबोधक, विधानार्थक, मिश्र, प्रश्नात्मक। तो अर्थ के आधार पर जो मिश्र वाक्य जिसमें गलत है, बाकी सभी जो वाक्य के भेद होते हैं। प्रश्न नंबर 44, पाखंडी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मुहावरा है? तो पाखंडी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त मुहावरा इसमें से है बगुला भगत। सही उत्तर हो जाएगा इसका बगुला भगत।
45वां प्रश्न है, जमात में करामात का अर्थ है जमात में रहने वाले लोग खुराफात करते हैं, जमात में रहकर लोग गड़बड़ियाँ करते हैं, साथ रहने से कुछ न कुछ गड़बड़ होती हैं, एकता में शक्ति होती हैं। तो सही उत्तर इसका एकता में शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 46, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। तो ये प्रश्न डिलीट कर दिया गए हैं, तो इसका उत्तर आपको पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाषा में बिंब के प्रकार कितने होते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है। तो भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। LSRW जिस नियम को कहा जाता है, LSRW। प्रश्न नंबर 48 है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 है, भाषा दक्षता विकास किया जा सकता है। तो उच्च शुद्ध उच्चारण से के माध्यम से, लिपि व वर्तनी का सही ज्ञान कराकर, शब्द रचना का ज्ञान कराकर, उपरोक्त सभी प्रकार से। तो सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी प्रकार से। प्रश्न नंबर 50 है, रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन है 5, 3, 2, 7। तो रचना शिक्षण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। तो सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है वो है सामूहिक वाचन। प्रश्न नंबर 52, मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर माना गया था वो तीसरी कक्षा से उसका उत्तर माना गया था। अब आपके अनुसार अगर कहीं बुक में पढ़ा हो तो ज़रूर कमेंट बताएं कि मौन वाचन कब से प्रारंभ करना चाहिए, तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से। बोर्ड ने इसका उत्तर जो तीसरी कक्षा माना है। प्रश्न नंबर 53 है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है। तो डेचेंट की, स्मिथ की, ब्रायन की, पिंटर की। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ब्रायन की। सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, साइलेंट रचना जो ब्रायन है उनकी रचना है। प्रश्न नंबर 54 है, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर जो रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है। प्रश्न नंबर 55 है, लिंग्वाफोन जैसा शैक्षिक उपकरण है। तो लिंग्वाफोन है जो हमेशा श्रव्य उपकरण में गिना जाता है। प्रश्न नंबर 56 है, जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा। तो उसको वैध परीक्षण कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा इसका वैध परीक्षण। प्रश्न नंबर है 57, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58 है, CCE प्रणाली में A1 ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रदान की जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है इसमें 91 से 100 के बीच के विद्यार्थी नंबर वाले को A+ या फिर A1 ग्रेड प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 59 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अगला प्रश्न है 60, CBSE ने किस वर्ष 10वीं की बोर्ड परीक्षा से सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू कर दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष 2010-2011 वाले सत्र से। तो ये 2015 का जो रीट पेपर हुआ था उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे भाषा प्रथम के रूप में। अब हम अगले वीडियो में यानी कि अगले भाग में हम RTET 2012 जो लेवल 2 के लिए पेपर हुआ था उसमें जो हिंदी के पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम RTET 2012 का जो पेपर है हिंदी भाषा प्रथम। तो सबसे पहले देखते हैं ये भाषा प्रथम हिंदी का पेपर है। इस खंड में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
तो प्रश्न नंबर 31 से लगाकर 37 तक के उत्तर इस पैराग्राफ को पढ़कर एग्जाम में उत्तर देना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ सकते हैं, पद्यांश गद्यांश को।